आगामी इस मारे 543 लोकसभा के अंदर जो सांसद बैठे उनमें से 171 तो बलात्कारी बैठे हैं, जिन पर बलात्कार का सीधम मुकदमा दर्ज है। अब जो बलात्कारी कानून बनाने के लिए बैठा है वो कानून क्यों बनाएगा बलात्कार के ऊपर, मानते होगे? और जब खुद बलात्कारी बैठे हैं वो कानून ही नहीं बनाएंगे तो बलात्कार कैसे रुक जाएंगे? के अंदर बैठ के सिस्टम के अंदर बैठ के भी गलत को गलत कहने की हिम्मत रखेंगे, हमारे तेवर और तरीके सेम रहेंगे। नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित मनोहर, आप देख रहे देसी भाईचारा न्यूज चैनल, सबकी बात सच के साथ। साथियों, आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है और आज हम गोहाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और भाई युवा समाज सेवी हर्ष कार उसके कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष भाई जी, तो बातचीत करवाते हैं। हर्ष भाई जी नमस्कार। राम राम मेरे भाई को, जितने दर्शक साथी देख पा रहे सभी को हमारी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और भाई सब ठीक ठाक? हाँ बहुत बढ़िया मेरे भाई। सबसे पहले तो बताओ, जो आप आज अपने कार्यकर्ता मीटिंग की थी, इसमें क्या कुछ फैसले लिए गए? फैसला ये है, टिकट मिले ना मिले अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सबसे पहला कदम ये है। उसके बाद दूसरी बात ये है, लगभग 5000 से 6000 कार्यकर्ता यहाँ आए थे, संख्या छोटी पड़ जाती है, आदमी ज़्यादा हो जाते हैं। हर बार का हमारे साथ यही खेला होता है, परमिशन मांगते हैं, परमिशन हमारे को दी नहीं जाती है, किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं दी जाती है। सरकार इतनी क्यों डरी हुई है? पहले तो अपनी मनसा जाहिर करे। दूसरी बात ये है, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आप चाहे हमारे को कितना भी रोकने की कोशिश कर लो। कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर जिसके साथ जो नाता है, जो रिश्तेदारी है, जो एक दूसरे के साथ संबंध है, जुड़े हुए हैं, भाईचारा है, वे सब एक दूसरे से अपील करें, एक दूसरे को चेहरे का पता लग जाए और मिलजुल कर इस चुनाव को पार करें। हर्ष भाई जी, आप समाज सेवा क्षेत्र में सबसे आगे रहे हो, क्या टीस थी जो आपको राजनीति में लेके आई? टीस यही थी, राजनीति के अंदर जो दल है उसके अंदर बैठे जो भ्रष्टाचारी जितने भी हैं उन सबको एक साइड करना और राजनीति को साफ स्वच्छ बनाना। हर्ष भाई जी, आपने कांग्रेस की पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? किसानों के लिए तो पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी, पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी। तो इच्छा जाहिर की आपने कांग्रेस? जी, हमने इच्छा जाहिर इसलिए की है क्योंकि उनकी जो विचारधारा उससे हम सहमत है। और बातचीत करें आपकी गोहाना विधानसभा क्षेत्र से है तो आपको समस्या का भी अच्छा खासा ज्ञान होगा, क्या समस्या है। और लगातार कांग्रेस पार्टी से जगबीर मलिक वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गोहाना में वहीं के वहीं हाल है, क्या कहें, क्या समस्या है? देखो भाई, विधायक साहब से एक बात आप जाकर पूछा भी करो, मैं तो ये चाहता हूँ उसका भी इंटरव्यू लो। 74 साल की उम्र हो रही, 30 साल तक राजनीति के एक पद पे है, बनन लाग रहा, इस हल्के ने उनके लिए इतना सहयोग कर दिया, किसी का वोट मांगने नहीं गया जब भी जता दिया वो, किसी का काम नहीं कराया जब भी जता दिया वो, और फिर भी उसने क्या कर रखा, 20 गांव तीसे हैं, 20 गांव में पीने का पानी नहीं, 30 गांव ऐसे जिनमें पानी बाहर निकालने के लिए निकासी नहीं, 40 गांव ऐसे जिनमें सड़क और गलियां हैं ही नहीं, नाम है समुद्र बन रहा है। चौपाल के नाम पर चौपाल नहीं, सारी पट्टी पड़ी है, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कुल मिला के और आधा 30 साल पीछे है हल्का। हर्ष भाई जी, किसी के साथ भी गलत होता है तो हर्ष सबसे पहले खड़ा दिखाई देता है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देते हैं और आप विधायक बन जाते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ अन्याय करती है, क्या हर्ष इतनी हिम्मत रखते हैं कांग्रेस के खिलाफ भी बोलेंगे कांग्रेस का विधायक होने के नाते? भाई ऐसा है, आज जो आपने मीटिंग देखी, मैं सबके साथ दुख सुख में खड़ा होया था, तो उस सुख दुख में मेरे साथ खड़े होने आ रहे थे, कोई न्योता देकर थोड़ी बुला रखे थे, ना पैसे देकर बुलाई, और भीड़ थी। और जो आप बात कह रहे हो, हम सिस्टम के अंदर बैठ के भी गलत को गलत कहने की हिम्मत रखेंगे, हमारे तेवर और तरीके सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे। और हर्ष भाई जी, जो टिकट के दावेदार है वो लगातार दिल्ली उठा दरबार में डेरा डाले हुए हैं, दिन रात वहीं पड़े हुए हैं, और लेकिन आप आज भी जनता के बीच में हो। तलवे चाट करनी भाई, हम संघर्ष के नाम पे टिकट मांग रहे, मेहनत के नाम पे टिकट मांग रहे, उनका काम तलवे चाटना, हमारा काम संघर्ष करना, मेहनत करना है, हमारी मेहनत हमारे को टिकट दिलवाएगी। और बातचीत करें, आज हरियाणा में नशा है, वो पंजाब से ज़्यादातर नशा हरियाणा में आ चुका है। हर्षकार अगर विधायक बनता तो नशे को लेकर क्या प्रयास करेंगे जो आप कर सकते हो? बराता सरी बड़ी चीज़ ये है, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, और फिर गांव की जो जन समस्याएं हैं, हर गांव की अलग समस्याएं हैं, उसके बाद आगे सामूहिक समस्याएं, उसके बाद आगे जो अभी आप बात कर रहे हो नशे वाली। नशा एक ऐसी चीज़ होता है, नशा करने वाला इंसान अपने साथ साथ अपने घर परिवार, अपनी औलाद को भी खा जाता है। मेरे हिसाब से नशा मुक्त अपना हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रयास करेंगे अगर विधानसभा गोहाना की बात करते हो, अगर आपको मौका मिलता आप विधायक बनते हैं? मैं विधायक बनता हूँ, सबसे पहली चीज़ ये है, नशे पर नकेल कसांगे भाई, प्रशासन को मजबूत कराएंगे, नशा बेचने वाले ने भीतर गिराएंगे। जब नशा बेचने वाले नहीं होंगे, नशा सप्लाई नहीं होगा, तो नशा कहाँ से करेंगे? और बातचीत करें महिलाओं की, आप भी देख रहे हो लगातार एक डॉक्टर के साथ भी वो रेप करके उसका मर्डर किया गया। वैसे का भी हमारे पुरानी खड़ा हल्के में भी एक किराउड गाँव में ऐसा मामला हुआ था, आज भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो क्या करें? एक रेप नहीं भाई, रिपोर्ट और आंकड़े देखो, हर 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक बलात्कार हो जाता है। एज ए प्रूफ
एज ए एविडेंस, एज ए FIR, उनसे अलग है। पर्दे के पीछे कितने होते हैं उनका कोई अंदाजा ही नहीं है। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। नाकामी इस मारे 543 लोकसभा के अंदर जो सांसद बैठे हैं उनमें से 171 तो बलात्कारी बैठे हैं, जिन पर बलात्कार का सीधम सीध मुकदमा दर्ज है। अब जो बलात्कारी कानून बनाने के लिए बैठा है वो कानून क्यों बनाएगा बलात्कार के ऊपर, मानते होगे? और जब खुद बलात्कारी बैठे हैं वो कानून ही नहीं बनाएंगे तो बलात्कार कैसे रुक जाएंगे? और अगर कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास नहीं जाता है, टिकट नहीं देती है, तो क्या आपका स्टैंड रहेगा? और आप बार बार बोल रहे अगर मैं भी निर्दलीय लड़ूंगा और विधायक बन जाऊंगा फिर उद्धव जी के पास जाऊंगा। अपना कार्य लड़ाई लड़ना है भाई, लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई जीतांगे और लड़ांगे। टिकट के भरोसे नहीं है। हमने जो संघर्ष कर रखा है उस संघर्ष के भरोसे हैं। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हुड्डा साहब के पास जाओगे, बीजेपी की जो विचारधारा उसके हम सख्त खिलाफ हैं। वो भाई को भाई से लड़वाती है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाती है, जाट को नॉन जाट कर देती है। उनकी जो राजनीति है उससे बू आती है, घिन आती है हमें। उसके बाद अगर कोई दूसरा ऑप्शन है जिसकी विचारधारा से हम सहमत हैं तो कांग्रेस ही है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ जाएंगे। हर्ष भाई जी, राजनीति इतनी गिर चुकी है, अपनी बात करें जैसे आप भी बोल रहे हो मैं बीजेपी में कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, लेकिन बात करें तो दुष्यंत चौटाला की किसानों के वोट लिए उसने बीजेपी के खिलाफ मिली है। देवेंद्र बबली की बात करूँ, उपधान की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे जो पार्टी को छोड़कर अब दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। क्या लगता है इतना 70 गिर चुका राजनीति है, ये कैसे सुधारा जा सकता है? देखो भ्राता श्री, जब अच्छे आदमी राजनीति के अंदर आएंगे 70 अपने आप सुधर जाएगा। जब अच्छे आदमी से बचेंगे तो ये 70 कैसे सुधरेगा? अब उन लोगों को सोचना चाहिए जो दुष्यंत चौटाला जब सरकार के बीच में बैठा था, 11 महकमे ले रहा था, जब तो न्यूकन लग रहा था भाजपा और मेरे जैसा काम कोई नहीं कर रहा। अरीब गामा मजा जाओ रोन लग रहा, मेरी गल धोखा हो गया, धोखा हो गया। मूर्ख तो वो इंसान है ना जो आज भी उनकी रैलियां मजा में उनके भाषण सुनाए हैं। जूत मार का घरा बैठाने की हिम्मत होनी चाहिए ना। गलत को गलत कहना सीखो। ये थोड़ी है भाई गलत हो या सही, नेता आ गया तो झंडे ठा लिए। झंडे ठाने की मत रखो तो डंडे मारने की भी रखो। घरा बैठाओ ऐसे ऐसे ने, ये गलती समाज की है भाई, उनकी नहीं। उनका काम तो बहलाना फुसलाना है। और बातचीत करें लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से हुआ था, अभी बीजेपी अगर दोबारा से आती है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। और कांग्रेस की बड़ी लीडर है किरण चौधरी, उसने भी दावा किया था कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। जैसे वो बीजेपी में आती है तो वो बोलती है हम तो एक झूठ पर फैलाने का काम कर रही थी। ऐसे कहाँ विश्वास किया जाए नेताओं पर? भ्राताश्री, मीडिया चौथा स्तंभ होती है। मीडिया जो चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ का फर्ज बनता है ऐसी चीज़ों पर आवाज़ उठाए। हम तो जागरूक हैं, हम तो उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती तो नहीं है ना। तो आप लोग इसके लिए लड़ो, आप लोग संघर्ष करो, हम आप लोगों के साथ हैं इस चीज़ में। और लास्ट में जो गोहाना के मतदाता आपको देख रहे हैं, लास्ट में क्या संदेश देना चाहो? एक ही बात कहनी है, काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जो भी आपके हल्के से किसी भी पार्टी का कोई भी नेता चुनाव लड़ने के लिए होगा, पहले उनके काम देखना। अब की बार टिकट या पार्टी देख के वोट नहीं देना, काम देख के वोट देना, चेहरा देख के वोट देना। धन्यवाद हर्ष भाई, मैं आपके साथ साथियों हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ समाज सेवी है हर्ष सिकारा। और आपको बता दें गया एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसमें भाई के प्रेम में राजस्थान तक के भी युवा आए थे और बातचीत कर गोहाना के भी हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। तो और ऐसे इंटरव्यू और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।